दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भूल चक माफ मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है और यकीन मानिए आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत मूवी की स्टार्टिंग में हम मिलते हैं तितली और रंजन से। ये दोनों सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले उनकी शादी के खिलाफ हैं। मजबूर होकर एक रात ये दोनों घर से भाग जाते हैं शादी करने के इरादे से। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन आधे रास्ते में तितली अचानक रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोते रोते रंजन से कहती है कि उसे अपने पापा की बहुत चिंता हो रही है। तितली डरती है कि अगर उसके घर वालों को ये सब पता चला तो बदनामी के डर से उसके पापा कुछ गलत कदम ना उठा लें। वो रंजन से वापस घर चलने की बात करती है, लेकिन रंजन साफ इनकार कर देता है। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। तभी अचानक एक कांस्टेबल वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर लगता है जैसे कोई गड़बड़ जरूर है। वो दोनों को पकड़कर सीधा थाने ले आता है। थाने में विवाद। थाने में इंचार्ज सवाल करता है, आधी रात को यहाँ क्या तमाशा कर रहे थे? रंजन हिम्मत करके जवाब देता है, हम दोनों बालिग हैं, घर से भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन आपके कांस्टेबल ने हमें पकड़ लिया। ये सुनकर थाना इंचार्ज दोनों के माँ बाप को बुला लेता है। थोड़ी ही देर में तितली के पापा वहाँ पहुँचते हैं और गुस्से से रंजन पर बरस पड़ते हैं। मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन यहाँ तितली रंजन का साथ देती है। पुलिस वाला भी तितली के पापा से कहता है, जब लड़की राजी है तो शादी क्यों नहीं करवा देते? इस पर तितली के पापा का जवाब और भी शॉक कर देता है। वो कहते हैं, ये लड़का कमाता नहीं है, मुझे अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, कोई एरा गैरा नहीं। अब यहाँ बहस रंजन के पापा और तितली के पापा के बीच हो जाती है, लेकिन फर्क साफ दिखता है। रंजन के पापा तो मान चुके हैं कि बेटे की खुशी इसी लड़की में है। शर्त और उम्मीद। तितली के पापा को भी बेटी का जज्बा समझ आता है, लेकिन वो एक शर्त रख देते हैं, अगर रंजन 2 महीने में सरकारी नौकरी पा गया तो शादी होगी, वरना तितली वहीं शादी करेगी जहाँ मैं चाहूंगा। ये सुनकर रंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कब से तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। अब 2 महीने में कैसे लगेगी? घर पहुंचकर रंजन टेंशन में अपने पापा और मामा के साथ बैठा होता है। तभी उसकी बहन कैरी आती है और ताना मारते हुए कहती है, इससे सरकारी नौकरी तो कभी होगी ही नहीं। पापा दुखी होकर बोलते हैं, हमारा बेटा इस लड़की से सच्चा प्यार करता है, काश हम कुछ कर पाते। तभी कैरी कहती है, मेरे जान पहचान में एक लड़का है, शायद मदद कर सके। अगले दिन कैरी अपने भाई रंजन को उस लड़के से मिलवाती है जिसका नाम है सुशील। असल में वो कैरी का बॉयफ्रेंड था। सुशील रंजन को एक और शख्स के बारे में बताता है, मैं भगवान दास को जानता हूँ, उसके सरकारी डिपार्टमेंट्स में बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो तुम्हारी नौकरी पक्का लगवा सकता है। ये सुनकर रंजन की आंखों में उम्मीद जग जाती है और वो सुशील के साथ सीधा भगवान दास से मिलने निकल पड़ता है। भगवान दास रंजन की हालत देखकर मुस्कुराता है और कहता है, नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एडवांस में 1 लाख रुपए देने होंगे और बाकी के 6 लाख काम होने के बाद। ये सुनकर रंजन हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कोई और तरीका बताइए। लेकिन भगवान दास बेपरवाह होकर बोलता है, बेटा पैसे का इंतजाम करो तभी कुछ होगा। अभी सिंचाई विभाग में भर्ती निकली है, वहीं तुम्हारा टाका भिड़ा सकता हूँ, वरना भूल जाओ नौकरी। ये सुनकर रंजन सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। इतने पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं? वो बुरी तरह परेशान है। तभी वहाँ तितली आती है। वो सब जानकर रोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण है। उसे लगता है कि शायद रंजन का सपना पूरा हो सकता है। अगले दिन तितली अपने प्यार के लिए बड़ा कदम उठाती है। वो अपनी माँ का एक कीमती हार सुनार के पास गिरवी रख देती है और बदले में 1 लाख रुपए लेकर रंजन के हाथ में रख देती है। उसकी आंखें कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ। रंजन का दिल भर आता है। वो पैसे सीधा भगवान दास के पास ले जाकर कहता है, बस अब मेरी नौकरी लगवा दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। रंजन हर रोज इंतजार करता है, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। एक दिन उसका मामा आकर बताता है, वो भगवान दास तो कई दिनों से अपने ऑफिस में दिखा ही नहीं, शायद तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया। ये सुनकर रंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका गला सूख जाता है। तो अब न मेरी शादी होगी और ऊपर से तितली के 1 लाख भी गए। वो दोनों हर जगह भगवान दास को ढूंढते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जब तितली को ये सच्चाई पता चलती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो रंजन को खूब सुनाती है और रोते रोते कहती है, अब हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी, पापा मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। ये सुनकर रंजन टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन्नत का खेल। अगले दिन रंजन अकेला बैठा नौकरी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी एक हलवाई से बात सुनता है। हलवाई कह रहा था, मैंने भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि बेटा होने पर अपने बाल मुंडवा दूंगा। ये सुनकर रंजन के मन में अचानक एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी भोलेनाथ से मन्नत मांग लूं, शायद वो मेरी प्रार्थना सुन ले। फिर वो सीधा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचता है। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहता है, भगवान बस मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मैं तितली से शादी कर सकूं।
लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मन्नत के बदले में वो क्या अर्पित करे। उलझन में वो मंदिर के बाहर बैठे पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी उसे समझाते हैं, भोलेनाथ से कहो कि मैं अपनी मन्नत के बदले में कोई भला काम करूंगा, बस सच्चे मन से वचन देना। रंजन वैसा ही करता है, पूरी श्रद्धा से वचन देता है। अगले दिन वो घर पर उदास बैठा होता है। तितली उससे बात तक नहीं कर रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉल भगवान दास का था। फोन उठाते ही आवाज आती है, बधाई हो बेटा, सब सेटिंग हो गई है, तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में पक्की हो गई है। उसी के लिए मैं लखनऊ गया था। ये सुनते ही रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन उसी वक्त तितली के घर एक और ड्रामा चल रहा होता है। आज लड़के वाले उसे देखने आए थे। लड़का बिजली विभाग में नौकरी करता था। माहौल गंभीर था। इसी बीच तितली की बहन के फोन पर कॉल आता है। कॉल रंजन का था। वो जल्दी जल्दी कहता है, तितली मेरा फोन नहीं उठा रही, उसे बताना मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, शादी की तारीख और डेजा। वो जैसे ही तितली को पता चलता है कि रंजन की सरकारी नौकरी लग गई है, वो बिना देर किए सामने बैठे लड़के को वहां से भगा देती है। उसी समय थोड़ी देर में रंजन भी अपने माँ बाप के साथ मिठाई लेकर उनके घर पहुंच जाता है। खबर सुनकर तितली के पापा हैरान रह जाते हैं, पर वादे के पक्के थे इसलिए मान जाते हैं। वो शादी की तारीख निकलवाते हैं, 30 तारीख इसी महीने। ये सुनकर रंजन और तितली दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। उनके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आती है कि अब आखिरकार वो एक हो जाएंगे। दिन बीतते हैं और शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। हर तरफ उत्साह है। शादी से एक रात पहले यानी हल्दी वाले दिन रंजन छुपकर तितली से मिलने आता है। उसकी आंखों में प्यार और एक्साइटमेंट थी। वो धीरे से कहता है, बस कल हमारी शादी होगी, फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तितली शर्माते हुए मुस्कुराती है और उसके कंधे पर सिर रख देती है। दोनों के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। अगली सुबह रंजन खुशी खुशी उठता है। उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था, आज तो मेरी शादी है। लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। यहाँ तो फिर से हल्दी की रस्म चल रही थी। वो अपनी माँ से हैरान होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? हल्दी तो कल हो चुकी थी, आज तो बारात निकलेगी ना? लेकिन उसकी माँ हंसते हुए कहती है, अरे बेटा, आज 29 तारीख है, हल्दी का दिन, बारात तो 30 को जाएगी। रंजन का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी बहन मजाकिया अंदाज में कहती है, ये जरूर डेजा व्यू है। कभी कभी इंसान को लगता है जैसे उसने वही जिंदगी पहले जी ली हो। रंजन मजबूरी में चुप रह जाता है। वो 29 तारीख के कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाता है और सोचता है, बस आज का दिन खत्म हो जाए। शाम को जब वो अपने मामा से मिलने जाता है तो वहाँ उसके लिए बैचलर पार्टी का इंतजाम होता है। रंजन खुलकर एंजॉय करता है और सोचता है, कल तो शादी पक्की है। लेकिन किस्मत का खेल यहीं से शुरू होता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो फिर वही 29 तारीख थी। वही हल्दी, वही रस्में, वही दिन बार बार दोहराया जा रहा था। अब सिर्फ रंजन को ही एहसास हो रहा था, बाकी सबके लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो घबराकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, मैं पिछले 2 दिन से हल्दी मना रहा हूँ, शादी का दिन क्यों नहीं आ रहा? घर वाले हैरान होकर उसे पागल समझने लगते हैं। यहाँ तक कि उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन रंजन गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है। इसी बीच वो अपने मामा के साथ घूम रहा होता है कि अचानक उसकी नजर उसी हलवाई पर पड़ती है जो अपने बेटे के पैदा होने पर भोलेनाथ से की गई मन्नत पूरी कर चुका था और बाल मुंडवा चुका था। ये देखकर रंजन को बिजली सी कौंध जाती है। मैंने भी तो मन्नत मांगी थी नौकरी की और वादा किया था कि मैं अच्छा काम करूंगा, लेकिन मैंने किया ही नहीं। शायद इसी वजह से भोलेनाथ नाराज है और मेरी शादी का दिन बार बार अटक रहा है। ये सोचते सोचते तितली वहाँ आ जाती है। उसने सुना था कि रंजन अजीब अजीब बातें कर रहा है। वो उसे समझाने आई थी, लेकिन रंजन आंखों में भरोसा लिए कहता है, नहीं तितली, ये सच है, मुझे कोई अच्छा काम करना होगा, तभी हमारी शादी हो पाएगी। इसके बाद वो सोचने लगता है, आखिर कौन सा भला काम करूं? फिर अचानक वो पास में खड़ी गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाता है। उसके चेहरे पर राहत का भाव आता है। वो सोचता है शायद अब सब ठीक हो जाए। उस रात वो सुकून से सो जाता है। रंजन को पूरा यकीन था कि अब उसने भला काम कर दिया है तो 30 तारीख तो जरूर आएगी और उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब वो आंखें खोलता है, कैलेंडर की सुई वहीं अटकी हुई थी। फिर से 29 तारीख। उसका दिल बैठ गया। वो हार मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन वो गरीबों में खाना खिलाता है, दान पुण्य करता है, लेकिन नतीजा वही 29 तारीख का अंतहीन चक्र। अब रंजन समझ गया था कि वो किसी रहस्यमयी टाइम लूप में फंस चुका है। बेबस होकर वो वापस उसी पंडित के पास जाता है जिसने उसे मन्नत मांगने का रास्ता बताया था। कांपती आवाज में कहता है, पंडित जी, मेरी मन्नत आधे में ही अटक गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पंडित गंभीर होकर कहते हैं, बेटा, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया है, तभी भोलेनाथ तुम्हें ये सजा दे रहे हैं। सोचो, किसका दिल तोड़ा है तुमने? रंजन हैरान था। पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन अगले दिन फिर वही 29 तारीख।
इस बार उसने सबके सामने झुककर पिछली गलतियों की माफी मांगी, माँ से लेकर दोस्तों तक, तितली से लेकर अपने मामा तक, सबसे। लेकिन अगली सुबह फिर वही तारीख, वही हल्दी। रंजन का सब्र अब टूट चुका था। गुस्से और निराशा में डूबकर वो शराब पीने चला जाता है, फिर नशे की हालत में सीधा नदी किनारे पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर ये 29 तारीख कभी खत्म नहीं होनी तो जीने का क्या मतलब। जैसे ही वो कूदने की हिम्मत करता है, पास ही एक दुबला पतला लड़का पहले छलांग लगा देता है। रंजन भी फौरन पीछे कूद पड़ता है। तैराकी जानता था, इसलिए लड़के की जान बचा लेता है। सांसें संभलने के बाद वो पूछता है, अरे भाई, मरना क्यों चाहते थे? लड़के ने नाम बताया, हामिद। उसकी आंखें रोते रोते लाल थीं। बोला, सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, गरीब घर से हूँ। इस बार पेपर भी अच्छा गया था, लेकिन फिर भी नाम नहीं आया। मैं टूट गया हूँ। मेहनत करके भी जब कुछ नहीं मिला तो अब जीकर करूँगा क्या? ये सुनकर रंजन चौंकता है। उसके मन में उम्मीद की किरण जगती है। अगर मैं इस इंसान की मदद कर दूं तो शायद मेरी मन्नत पूरी हो जाए। वो तुरंत हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है। कहता है, जैसे मेरी नौकरी लगाई थी वैसे ही इस लड़के की भी नौकरी पक्की कर दो। भगवान दास मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, लेकिन पहले 1 लाख रुपए एडवांस। ये सुनकर हामिद भड़क उठता है। नौकरी में मेहनत से लेना चाहता हूँ, पैसों से नहीं, और वैसे भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाते जाते भगवान दास धीरे से रंजन से कहता है, जानते हो ये कौन है? यही हामिद अंसारी असली मेरिट लिस्ट में था, लेकिन पैसे खिलाकर उसकी जगह मैंने तुम्हारा नाम डलवाया। रंजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। वो कांपती आवाज में तितली को सब कुछ बता देता है। कहता है, तितली, मैं एक ईमानदार लड़के की नौकरी छीन बैठा हूँ, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन तितली की आंखों में डर था। अगर नौकरी छोड़ दी तो हमारी शादी कभी नहीं होगी, पापा कभी मंजूर नहीं करेंगे। एक बार सोच लो रंजन। रंजन के मन में तूफान उठ रहा था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ जमीर, लेकिन वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। अगले दिन जब नींद खुली, फिर वही 29 तारीख, वही हल्दी, वही दोहराव। इस बार उसने फिर जाकर हामिद की जान बचाई और उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारे लिए ईमानदारी से नौकरी ढूंढूंगा। मेरी वजह से तुम्हें जो मिला नहीं, मैं उसका हक लौटाऊंगा। लेकिन हामिद का दिल अब टूट चुका था। उसने कड़वाहट से कहा, नौकरी कोई भी दिलवा दे, लेकिन मेहनत के बिना मैं कुछ लेना नहीं चाहता। और वहां से चला गया। रंजन हर दिन हामिद को बचाने की कोशिश करता, पर हर बार वही नतीजा, 29 तारीख, हल्दी का दिन। एक दिन उसने हिम्मत करके हामिद से पूछा, तुम इतनी छोटी सी नौकरी के लिए जान देने पर तुले हो? हामिद की आंखें भर आईं। बोला, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, मेरे गांव में पानी की भयानक समस्या है। मैंने अपने पापा से वादा किया था कि सिंचाई विभाग का ऑफिसर बनकर लौटूंगा और गांव की प्यास बुझाऊंगा, पर अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर रंजन का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी वजह से इस लड़के की उम्मीदें छिन गईं। लेकिन उस दिन रंजन हामिद को बचाने नहीं पहुंचा, और जब लौटा तो सुना हामिद नदी में कूदकर हमेशा के लिए चला गया। रंजन रो रो कर टूट गया। वो सीधा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा और पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की। अगले दिन फिर वही 29 तारीख, लेकिन इस बार रंजन ने फैसला कर लिया। वो सरकारी नौकरी छोड़ देता है ताकि हामिद को उसका हक मिल सके। और चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब आंख खुली, कैलेंडर पर 30 तारीख थी। आखिरकार लूप टूट गया। रंजन खुश तो था, लेकिन दिल में डर भी था। अगर तितली को पता चल गया कि नौकरी छोड़ दी तो शादी कैसे होगी? मामा ने दिलासा दिया, शादी के बाद सब मान जाएंगे। रात को शादी में हर कोई नाच गा रहा था, पर रंजन गिल्ट में डूबा बैठा था। आखिरकार वो फूट पड़ा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। माहौल सन्नाटे में बदल गया। सब उसे कोसने लगे। तितली भी गुस्से में बोली, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी और तुमने उसे गवा दिया। हमारे सपनों का क्या? तभी वहां भगवान दास आया। ठहाका लगाकर बोला, मैंने रंजन से बड़ा मूर्ख नहीं देखा, लेकिन इस मूर्ख ने सच में मेरा दिल जीत लिया। आज इसने अपनी नौकरी छोड़कर हामिद अंसारी को उसका असली हक दिला दिया। अब वो अपने गांव की प्यास बुझा सकेगा। भगवान दास तितली के पापा की तरफ मुड़ा और कहा, तुम जैसे माँ बाप सिर्फ सरकारी नौकरी देखते हो। लड़के का दिल, उसका कर्म, उसका सच, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। और इसी वजह से कितने नौजवान मानसिक दबाव झेलते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देते हैं। सोचो जरा। ये सुनकर तितली के पापा का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने रंजन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बेटी को खुश रखना। शादी आज ही होगी। और ढोल नगाड़ों के बीच तितली और रंजन एक हो जाते हैं। कहानी का अंत। तितली और रंजन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। दोनों के चेहरे पर वो मासूम मुस्कान थी, जैसे उनकी सारी दुनिया अब एक दूसरे में सिमट गई हो। चारों तरफ तालियों और शहनाइयों की गूंज थी और इसी माहौल में इनकी शादी हो जाती है। यहीं पर यह खूबसूरत सफर खत्म होता है, लेकिन तितली और रंजन की मोहब्बत की कहानी हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी।
तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुँचे।